नमस्कार। नमस्कार। आज हम जरा बात करेंगे प्राचीन भारत पर हुए कुछ बड़े विदेशी हमलों की। हाँ, मतलब जो हमारे पास सोर्सेज हैं, दस्तावेज हैं, उनके आधार पर एक नज़र। बिल्कुल। खासकर हम देखेंगे सिकंदर, फिर अरब, महमूद गजनवी और मोहम्मद घोरी के दौर को। सही। देखेंगे कि असल में हुआ क्या था और उसका असर क्या रहा लंबे समय में। हाँ, तो चलिए फिर इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले सिकंदर। स्कूल में तो पढ़ाई है, पर इन स्रोतों में लड़ाइयों के अलावा भी काफी कुछ है। हाँ, जैसे व्यापारिक रास्ते खुले, जमीन से भी और समुंदर से भी। भारत और यूनान के बीच। जी, और फिर वो कला वाली बात, गांधार स्टाइल। हाँ, वो मूर्तियां जिनमें भारतीय और यूनानी दोनों का स्टाइल मिक्स दिखता है। बिल्कुल। बुद्ध की मूर्तियां यूनानी कपड़ों में, घुंघराले बाल, वो इसी दौर की देन है। लेकिन ये असर कितना टिकाऊ था, मतलब पॉलिटिकली? हाँ, ये सवाल तो है। शायद उतना नहीं। सिकंदर के जाने के बाद छोटे राज्य फिर से बन गए, पर हाँ, एक चीज जरूर हुई। क्या उसके साथ जो लोग आए, जैसे निर्याकर्स, जैसे इतिहासकार, उन्होंने भारत के बारे में लिखा। अच्छा। तो उससे हमें उस समय के बारे में जानने में मदद मिली, इतिहास लिखने में। सही बात है। तो ये था सिकंदर का दौर। फिर कई सदियों बाद पश्चिम से एक और हमला। हाँ, इस बार अरब। 7वीं सदी में कोशिशें हुई, पर वो नाकाम रही, है ना? जी। फिर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया, सिंध पर हमला किया और राजा दाहिर सेन को हराया। हाँ, सिंध पर कब्जा हो गया। पर दिलचस्प बात यह है, क्या? अगले ही साल 713 में कासिम की मौत हो गई। ओह। और इन रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसके बाद भारत में अरबों का फैलाव रुक सा गया, वो सिंध तक ही सीमित रह गए। अच्छा। वजह कोई अंदाजा? शायद अरब में अंदरूनी झगड़े या फिर भारत के दूसरे राजा काफी मजबूत रहे होंगे उस वक्त। हो सकता है। तो अरबों का असर सिंध तक ही रहा। हाँ, ज्यादातर। फिर उनके बाद कौन? फिर आए तुर्क, 10वीं-12वीं सदी के आसपास। अच्छा। पहले अलप्तगीन ने गजनी में हुकूमत बनाई। हाँ। फिर उसका दामाद सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, उसने राजा जयपाल को हराया था, है ना, करीब 1986 में। जी हाँ, पर असली बड़ा नाम तो उसके बेटे का है। महमूद गजनवी। बिल्कुल, महमूद गजनवी। उसका नाम आते ही सोमनाथ मंदिर याद आता है, 1025 वाला हमला। हाँ, इन सोर्सेज में उसे सबसे जबरदस्त धावा कहा गया है। और कहते हैं उसने 17 बार हमले किए, 1000 से 1026 के बीच। जी हाँ, 17 बार। और इन हमलों का मकसद मतलब साफ लगता है इन दस्तावेजों से। क्या? दौलत लूटना। वो सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक था। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। पर उसका इरादा यहाँ राज करने का नहीं लगता, बस आया, लूटा और गया। लेकिन उसके साथ अल बेरूनी भी तो आया था। हाँ, ये बहुत अहम बात है। अल बेरूनी जैसा विद्वान जिसने किताब उल हिंद लिखी। तो मकसद लूटपाट था, पर थोड़ा कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। गजनवी के बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है, करीब 150 साल बाद। जी, मोहम्मद गौरी। और गौरी का क्या था? उसका मकसद गजनवी जैसा ही था या कुछ अलग? नहीं, यहाँ कहानी बदलती है। गौरी का इरादा अलग था। वो यहाँ हुकूमत करना चाहता था, साम्राज्य बनाना चाहता था। अच्छा, तो ये बड़ा फर्क था। हाँ, हालांकि शुरुआत में उसे भी हार मिली। 1178 में गुजरात में मूलराज द्वितीय से हारा। फिर तराइन की लड़ाइयां हुई पृथ्वीराज चौहान के साथ। जी, पहली लड़ाई 1191 में गौरी हार गया। हाँ। पर अगली ही साल 1192 में दूसरी लड़ाई में वो जीत गया। और पृथ्वीराज चौहान हार गए। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि शायद कुछ धोखे से हराया, रात में हमला या कुछ। हाँ, कुछ रिकॉर्ड्स में ऐसे इशारे मिलते हैं, रणनीति का हिस्सा रहा होगा। पर उस जीत के बाद क्या हुआ? उत्तर भारत में तुर्क शासन की नींव पड़ गई। गौरी ने फिर चंदावर में जयचंद को भी हराया। और फिर वो वापस चला गया। हाँ, पर अपना एक भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उसको यहाँ का गवर्नर बना गया। वही ऐबक जिसने बाद में दिल्ली सल्तनत शुरू की। बिल्कुल। तो गौरी का मकसद साफ था, साम्राज्य। और एक और बात, सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती भी उसी के समय भारत आए थे। तो ये पूरी कहानी देखें तो सिकंदर से शुरू होकर गौरी तक हमलों का मकसद और असर बदलता रहा। हाँ, सिकंदर के साथ कल्चरल एक्सचेंज हुआ, अरब सिंध तक रहे, गजनवी दौलत के लिए आया, और गौरी ने यहाँ एक सल्तनत की शुरुआत की। जी। तो हमने आज इन स्रोतों के जरिए इन घटनाओं को समझने की कोशिश की। हाँ, ये देखना दिलचस्प है कि कैसे ये बाहरी हमले होते रहे और उनका भारत पर क्या असर पड़ा। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना। हाँ। एक सवाल जो दिमाग में आता है, क्या? कि इन लगातार बाहरी हमलों ने लंबे समय में
भारत के समाज और राजनीति को आखिर कैसे बदला होगा और भविष्य के लिए मतलब आगे की घटनाओं के लिए कैसा मंच तैयार किया होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर शायद आगे कभी और बात की जा सकती है।